दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपकी पूरी जिंदगी में आपके लिए एक मूल्यवान सीख बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है बूस्ट एनर्जी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको जीवन में आगे बढ़ने और सफलता की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम खुद से सवाल करने लगते हैं, आखिर मेरी किस्मत हमेशा मुझसे इतनी दूर क्यों रहती है, या क्यों हर बार जब मुश्किलें आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी बुरी किस्मत का शिकार हो गया हूं। हमें यह एहसास होता है कि हमारी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा और हम निराश होने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि किस्मत कभी भी बिना संकेत दिए नहीं बदलती? हाँ, सही सुना आपने। हमारी जिंदगी में कई ऐसे महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिन्हें अगर हम समय रहते पहचान लें तो हम अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये संकेत हमें बताते हैं कि आगे कौन सा कदम उठाना चाहिए, कौन से मौके हमें अपनाने चाहिए और कौन से रास्ते हमें छोड़ देने चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको उन खास संकेतों के बारे में बताएंगे जो ये इशारा करते हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी जिंदगी को एक नई राह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, किसी शहर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के बाहर सड़क किनारे एक पुराना बस स्टैंड था, जहां दिन भर यात्री आते जाते रहते थे। इसी बस स्टैंड के एक कोने में एक गरीब भिखारी रहता था जिसका नाम सुरेश था। वह नितांत अकेला था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके पास ना तो कोई घर था, ना कोई संपत्ति और ना ही कोई ठिकाना। उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्री, जिनसे वह भीख मांगकर अपनी भूख मिटाता था। हर दिन की तरह उस दिन भी सुरेश अपने फटे पुराने कटोरे को हाथ में लिए यात्रियों के आगे हाथ फैला रहा था। किसी से कुछ सिक्के मिलते, किसी से कुछ बचा कुचा खाना। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। भीख मांगते हुए उसकी नजर अचानक एक हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े और कीमती सूट बूट पहने हुए व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति की चाल ढाल से ही साफ लग रहा था कि वह बहुत अमीर और रईस होगा। सुरेश के मन में तुरंत यह विचार आया, अगर ये अमीर आदमी मेरी मदद कर दे तो आज की रात तो अच्छे से कट जाएगी। यही सोचकर सुरेश जल्दी से उस व्यक्ति के पास गया और हाथ जोड़कर विनम्रता से भीख मांगने लगा। लेकिन उस अमीर व्यक्ति ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए थोड़ा रुककर बोला, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? उसकी यह बात सुनकर सुरेश चौंक गया। देना? यह शब्द उसके मन में गूंजने लगा। उसने खुद से कहा, मैं तो खुद भीख मांगकर पेट भरता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी और को कुछ दे सकूं। सुरेश की यह प्रतिक्रिया सुनकर वह लंबा चौड़ा व्यक्ति बिना कुछ कहे बस में बैठ गया और वहां से चला गया। लेकिन अब सुरेश की आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी। उस अमीर व्यक्ति के शब्द उसके दिल में उतर चुके थे। उसने जिंदगी में पहली बार यह सोचा कि क्या सच में उसकी किस्मत सिर्फ मांगने तक ही सीमित है? क्या वह भी किसी और को कुछ दे सकता है? उस रात वह सो नहीं पाया। उसकी सोच बदलने लगी थी। सुरेश के मन में उस अमीर व्यक्ति की कही हुई बात लगातार गूंज रही थी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि मांगने के अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है। अब तक उसकी दुनिया सिर्फ मांगने तक सीमित थी। एक ऐसा जीवन जहां हर दिन की शुरुआत भीख मांगने से होती थी और दिन का अंत भी किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाने की चिंता में बीत जाता था। लेकिन आज पहली बार उसके भीतर एक नया सवाल जन्म ले रहा था। क्या सच में मैं सिर्फ मांगने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ हाथ फैलाना और दूसरों की दया पर निर्भर रहना ही है? क्या मैं भी किसी को कुछ दे सकता हूं? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहे थे। उसकी आत्मा के किसी कोने में यह भावना जन्म लेने लगी कि अगर वह सिर्फ मांगता ही रहेगा और किसी को कुछ नहीं देगा तो उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। उसके अंदर कुछ नया करने की चाह जन्म ले चुकी थी। लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी। वह खुद के पास से किसी को क्या दे सकता था? वह बस स्टैंड के चारों ओर देखने लगा। उसकी आंखें आसपास के माहौल का बारीकी से निरीक्षण करने लगीं। अचानक उसकी नजर बस स्टैंड के पास लगे पेड़ों और पौधों पर पड़ी, जहां रंग बिरंगे खिले खिले फूल मुस्कुरा रहे थे। हवा के हल्के झोंके के साथ वे इधर उधर हिल रहे थे, मानो उसे कोई संकेत दे रहे हों। सुरेश को एक नायाब विचार सूझा, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को ये सुंदर फूल भेंट करूं? यह विचार उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि इससे लोगों को यह एहसास होगा कि वह सिर्फ मांगने वाला नहीं है बल्कि देने वाला भी है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने बिना देर किए आसपास उगे कुछ सुंदर और ताजे फूल तोड़ ली। उनके रंगों में एक अलग ही चमक थी, कुछ सफेद, कुछ लाल, कुछ पीले। वह फूलों को संभालकर अपनी छोटी सी गठरी में रखने लगा। अब उसने निश्चय कर लिया था कि जब भी कोई व्यक्ति उसे भीख देगा तो वह बदले में उसके हाथ में एक सुंदर फूल रखेगा।
अगले दिन जब वह बस में भीख मांगने गया तो उसकी आंखों में पहले जैसी बेबसी नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। वह यात्रियों के पास गया और जब किसी ने उसे कुछ सिक्के दिए तो उसने बदले में मुस्कुराते हुए एक ताजा फूल उस व्यक्ति की हथेली पर रख दिया। यात्रियों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। पहले लोग उसे एक आम भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब वे उसकी तरफ ध्यान देने लगे थे। कुछ यात्रियों को यह देखकर खुशी हुई कि कोई बिना कुछ मांगे भी कुछ देने का जज्बा रख सकता है। धीरे धीरे ये सुरेश की आदत बन गई। वह हर दिन बस स्टैंड के आसपास के पौधों से फूल तोड़कर लाता और उन्हें सहेज कर रखता। जब भी कोई उसे भीख देता, वह श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उस व्यक्ति को एक फूल भेंट करता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब पहले से ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। पहले जो लोग उसे अनदेखा कर देते थे, वे भी अब रुककर उसकी ओर ध्यान देने लगे। उसकी ये छोटी सी देने की आदत लोगों के दिलों को छूने लगी थी। अब वह हर दिन बस स्टैंड के आसपास उगने वाले फूलों को इकट्ठा करता और मुस्कान के साथ उन्हें यात्रियों को भेंट करता। देखते ही देखते उसका जीवन पहले से बेहतर होने लगा। जो भिखारी कल तक केवल भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, आज वही दूसरों को देने का सुख अनुभव करने लगा था। उसका जीवन बदलने लगा था और इसके पीछे सिर्फ देने की भावना थी। जब तक सुरेश के पास फूल रहते, तब तक उसे कई लोग भीख देते थे, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते, वैसे ही लोग भी उसे भीख देने से कतराने लगते। यह सिलसिला रोज का बन गया। फूल है तो पैसा है, फूल नहीं तो पैसा भी नहीं। यह देखकर वह सोच में पड़ गया कि क्या सिर्फ फूल देकर ही वह अपनी जिंदगी चला सकता है। एक दिन जब वह रोज की तरह बस में यात्रियों से भीख मांग रहा था, तो उसने देखा कि वही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति बस में बैठा था, जिसकी एक बात ने उसे भीख के बदले कुछ देने की प्रेरणा दी थी। सुरेश तुरंत उसकी ओर बढ़ा और उत्साह से बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ सुरेश की ओर देखा और जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिया। लेकिन इस बार यह सिर्फ भीख नहीं थी, यह एक संकेत था, एक नया अवसर था। जैसे ही वह व्यक्ति बस से उतरने लगा, उसने एक बार फिर सुरेश की आंखों में देखते हुए कहा, अब सोचो, क्या सिर्फ फूल देकर तुम हमेशा आगे बढ़ सकते हो? क्या तुम सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहकर अपनी जिंदगी बदल सकते हो? उसकी यह बात सुरेश के दिल में गहरी उतर गई। वह बार बार इन शब्दों को दोहराने लगा, क्या मैं हमेशा मांगता ही रहूंगा? क्या मैं खुद कुछ नहीं कर सकता? उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि आज उसके हाथ वह चाबी लग गई है जिससे वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत बस से उतरा, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोश में आकर ऊंची आवाज में आसमान की ओर देखते हुए बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। बस स्टैंड पर खड़े लोग उसे घूरने लगे, कुछ आपस में फुसफुसाने लगे, शायद यह भिखारी पागल हो गया है। लेकिन अब सुरेश को किसी की परवाह नहीं थी। अगले दिन से वह बस स्टैंड पर फिर कभी नहीं दिखा। उसने भीख मांगना छोड़ दिया था। अब वह अपनी तकदीर खुद लिखने निकला था। एक नया सफर, एक नई शुरुआत, एक नया सपना। समय बीतता गया, महीनों गुजरते चले गए। लोगों ने सोचा कि शायद वह भिखारी किसी और शहर चला गया होगा या फिर किस्मत की किसी और ठोकर में कहीं गुम हो गया। लेकिन 8 महीने बाद उसी बस स्टैंड पर 2 व्यक्ति खड़े होकर यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों सूट बूट में एकदम आकर्षक और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दोनों की नजरें अचानक टकराईं और उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए दूसरे से हाथ मिलाया। क्या आपने मुझे पहचाना? पहले व्यक्ति ने आत्मीयता से पूछा। दूसरा व्यक्ति थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसने ध्यान से उसकी ओर देखा, लेकिन पहचान नहीं सका। माफ कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, उसने संकोच से कहा। पहला व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, नहीं साहब, याद कीजिए, ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है, बल्कि ये हमारी तीसरी मुलाकात है। दूसरा व्यक्ति अब और ज्यादा हैरान हो गया। तीसरी बार? उसने आश्चर्य से कहा। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। वैसे पहले 2 बार हम कब और कहां मिले थे? अब पहला व्यक्ति थोड़ा झुका, आंखों में चमक के साथ उसने उत्तर दिया, हम पहली 2 बार इसी बस स्टैंड पर मिले थे, इस बस में जहां आज हम खड़े हैं। दूसरा व्यक्ति अब भी उलझन में था। उसने माथे पर शिकन डाली और सोचने लगा। तभी पहला व्यक्ति आगे बोला, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार भीख देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हमेशा मांगने के बजाय मुझे भी कुछ देना सीखना चाहिए। इतना सुनते ही दूसरे व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिला जुला भाव उभर आया। ओह, अब मुझे याद आया, वह उत्साह से बोला, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और कुछ सीखने की सलाह दी थी। पहला व्यक्ति मुस्कुराया।
उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। हाँ, और दूसरी बार जब हम मिले थे तब आपने मुझे मेरी असली पहचान समझने में मदद की थी। आपने कहा था कि मैं सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि मैं कुछ और भी बन सकता हूं। और आज तीसरी बार मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब मैं भिखारी नहीं हूं, अब मैं एक सफल इंसान हूं। अपनी मेहनत और सीख से मैंने खुद को बदल लिया है। दूसरा व्यक्ति इस बदलाव को देखकर अचंभित और प्रेरित था। उसने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। सच में तुमने साबित कर दिया कि इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में होती है। दोनों की आंखों में सम्मान और अपनापन झलक रहा था। वे दोनों हंसे और तभी बस आ गई। इस बार यह केवल एक यात्रा की नहीं बल्कि एक नई सफलता की यात्रा की शुरुआत थी। पहले व्यक्ति जो कभी बस स्टैंड पर भीख मांगा करता था आज आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी आंखों में चमक थी और उसका मन गर्व से भर गया था। वह अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए बोला, आपको पता है, जब मैंने बस में फूल बांटने शुरू किए तब मुझे यह समझ नहीं आया था कि लोग अचानक मुझे इतनी ज्यादा भीख क्यों देने लगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वे मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। असल में वे मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इतने सस्ते और ताजे फूल उन्हें कहीं और नहीं मिल सकते थे। दूसरा व्यक्ति यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो सच है, जब कोई चीज मूल्यवान होती है तो लोग उसे खुशी खुशी अपनाते हैं। लेकिन फिर भी तुमने यह सब इतनी जल्दी कैसे समझ लिया? पहला व्यक्ति, जिसने अब अपने जीवन की सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, मुस्कुराते हुए बोला, यही तो बात थी। शुरुआत में मैं खुद को अब भी एक भिखारी ही समझता था। मुझे लगता था कि लोग मुझ पर दया करके पैसे दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने गौर किया तो यह समझ में आया कि मैं असल में एक छोटा व्यापारी बन चुका था। लोग मेरी दयनीय स्थिति की वजह से नहीं बल्कि मेरे फूलों की वजह से मुझे पैसे दे रहे थे। वे मेरे फूलों को पसंद करते थे और उनकी यह पसंद ही मेरी असली ताकत थी। दूसरा व्यक्ति इस परिवर्तन को देखकर हैरान था। उसने उत्सुकता से पूछा, तो फिर जब तुम्हें यह एहसास हुआ तो तुमने क्या किया? पहले व्यक्ति की आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। वह गर्व से बोला, मैंने बस में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठा किए थे उन पैसों से और भी ज्यादा फूल खरीदे। धीरे धीरे मैंने अपने फूलों की संख्या बढ़ाई और फिर एक दिन मैं फूलों का एक छोटा व्यापारी बन गया। शुरुआत में यह व्यापार छोटा था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को मेरे फूल पसंद आने लगे वैसे वैसे मेरा कारोबार भी बढ़ता गया। दूसरा व्यक्ति अब सच में प्रभावित हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली? तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि तुम्हारा व्यापार इतना बड़ा हो गया? पहला व्यक्ति, जिसने अब जीवन के असली नियमों को समझ लिया था, जोश से भरकर बोला, यह सब यहां के लोगों की वजह से हुआ। इस शहर के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं। वे शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक हर अवसर पर फूलों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने उनकी इस पसंद को समझा और धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाने लगा। पहले मैं अकेला फूल बेचता था, फिर मैंने और लोगों को भी अपने साथ जोड़ा। अब मेरा व्यापार इतना बड़ा हो गया है कि मैं पूरे शहर में फूल सप्लाई करता हूँ। दूसरा व्यक्ति यह सब सुनकर गर्व से मुस्कुराया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, तुम्हारी कहानी सच में प्रेरणादायक है। तुमने अपनी सोच बदल के अपनी जिंदगी बदल दी। जो कभी खुद को भिखारी समझता था उसने आज एक सफल व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बना ली। दोनों व्यापारी अब खुश थे। वे बस स्टैंड पर उतरे और अपने अपने व्यापार के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ गए। कहानी से मिलने वाली सीख, दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। जब तक हम खुद को किसी चीज के लायक नहीं समझेंगे तब तक दुनिया भी हमें उसी रूप में देखेगी। जब हम खुद को भिखारी समझेंगे तो लोग हमें भिखारी ही मानेंगे, लेकिन जब हम खुद को एक व्यापारी मानेंगे तो पूरी दुनिया हमें उसी रूप में स्वीकार करेगी। इसलिए अपने भीतर छुपी काबिलियत को पहचानो, खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करो, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपने भाग्य को खुद संवारते हैं। वह लंबा और हट्टा कट्टा व्यापारी जिससे भिखारी की मुलाकात बस स्टैंड पर हुई थी, जीवन के सबसे गहरे और प्रभावशाली नियमों में से एक को बहुत अच्छी तरह से समझता था। गिव एंड टेक, यानी देने और पाने का नियम। उसने यह सीखा था कि दुनिया में जितने भी बड़े और सफल व्यापारी हुए हैं उन्होंने इसी सिद्धांत को अपनाकर सफलता हासिल की है। उस दिन जब उसने भिखारी से कहा था, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो, तो यह केवल एक साधारण सवाल नहीं था बल्कि एक गहरी सीख थी। भिखारी को तब शायद यह बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब उसने इसे गंभीरता से लिया और इस नियम को अपने जीवन में उतारने का फैसला किया तो धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव साफ दिखने लगा। भिखारी ने अपनी सोच को बदला और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब वह केवल लेने पर ध्यान नहीं देता था बल्कि देने की कला भी सीख चुका था।
उसने समझ लिया कि यदि आप किसी को कुछ देंगे तो बदले में आपको भी कुछ मिलेगा। यही नियम जीवन में हर जगह लागू होता है, चाहे व्यापार हो, रिश्ते हो या कोई भी अन्य क्षेत्र। सोच की ताकत और सफलता का रहस्य इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमारी सफलता केवल हमारे बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सबसे अधिक हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करती है। अगर हम खुद को हमेशा छोटा और असहाय मानते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम अपने बारे में बड़ा सोचेंगे तो हम जरूर बड़े बनेंगे। यही कारण है कि दुनिया में जितने भी महान लोग और सफल उद्यमी हुए हैं, वे सभी पहले अपनी सोच को बदलते हैं और फिर अपने जीवन को। उन्होंने खुद को कभी असफलता के डर से बांध कर नहीं रखा, बल्कि हमेशा आगे बढ़ने और बड़ा बनने की मानसिकता अपनाई। सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। अगर आप अपनी सोच को ऊंचा कर लेंगे तो आपकी सफलता भी ऊंची होगी। यदि आप खुद को एक भिखारी समझेंगे तो दुनिया भी आपको वैसा ही मानेगी। अगर आप खुद को एक व्यापारी, एक विजेता और एक सफल व्यक्ति समझेंगे तो लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करें, अपनी सोच को ऊंचा रखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो खुद की काबिलियत को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। अपने आत्मसम्मान को जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और फिर देखिए कैसे आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। सुख और दुख ठीक वैसे ही हमारे जीवन का हिस्सा है जैसे सिक्के के दो पहलू होते। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने जीवन में केवल खुशियां देखी हों या केवल दुख झेले हों। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हमारी योजनाएं सफल हो रही होती हैं, हमारा काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा होता है और हमें हमारे प्रयासों का फल मिल रहा होता है, तो हमें खुशी का अनुभव होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम खुद को सफल महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां हमारे विपरीत होने लगती हैं, चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, असफलता मिलती है या कोई परेशानी आ जाती है, तो हम सबसे पहले अपना धैर्य खोने लगते हैं। हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और हम भगवान, किस्मत, समाज और परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। उस समय हमें केवल और केवल अपना दुख नजर आता है। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, हम अकेले हैं और हमारे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है। लेकिन सच ये है कि यह सोचने का नजरिया ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हमें समझना होगा कि जीवन में संघर्ष और असफलताएं भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी सफलताएं। यदि हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेंगे और हमेशा बड़ा सोचेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। जो लोग अपनी मुश्किलों से घबराते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं, वही लोग आगे चलकर सबसे सफल होते हैं। याद रखें, गैर परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपकी सोच और आत्मसम्मान ही आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने का असली जरिया है। गौर, यदि आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी, लेकिन यदि आप खुद को एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरा व्यक्ति मानेंगे तो आप सच में वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए धैर्य बनाए रखें, अपनी सोच को बड़ा बनाएं और जीवन की हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखें। यकीन मानिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जब हम दुख और परेशानियों में फंस जाते हैं तो अक्सर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं और जो हमारे पास पहले से होता है उसे भी खो देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई समस्या या मुश्किल हमारे सामने आती है तो हम उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं। हमारा पूरा ध्यान केवल उस परेशानी पर ही टिक जाता है और हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है जिसे संजोकर रखा जा सकता है। लेकिन नकारात्मक सोच का प्रभाव यह होता है कि हम अपने ही दुख को और बड़ा बना लेते हैं। यहीं पर सोच का अंतर आता है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। अगर हम नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो हम बहुत आसानी से नकारात्मकता का शिकार हो जाएंगे। ऐसे में हमें लगेगा कि हमारी परेशानी कभी खत्म नहीं होगी और धीरे धीरे हम अंदर से कमजोर होने लगते हैं। हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है और हमारा पूरा ध्यान केवल दुख और समस्याओं पर चला जाता है। इसी नकारात्मक सोच की वजह से हमारे दुख और बढ़ जाते हैं और सफलता का सफर वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर हम इस कठिन समय में अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो हालात को बदलने की ताकत हमारे पास होगी। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है, अगर आप किसी परेशानी या दुख की वजह से दुखी हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखें। यह मान लें कि यह स्थिति स्थायी नहीं है, यह सिर्फ एक परीक्षा की तरह है जो आपको और मजबूत बना रही है। अगर आप सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, मुश्किलें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं,
लेकिन उनसे बाहर निकलने का रास्ता हमारी सोच ही तय करती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हम समस्या के हल ढूंढेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच में डूब जाएंगे तो हम खुद को ही और अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, खुद को हमेशा सकारात्मक रखें और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखें। यकीन मानिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता का मंत्र मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए सच्चे मन से मेहनत करना जानते हैं तो आपको अपनी असफलताओं को एक सीख के रूप में देखना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर हम इन असफलताओं के सकारात्मक पक्ष को देखने की कोशिश करें तो ये असफलताएं हमें मजबूत बना सकती हैं। बस धैर्य रखो, मेहनत करते रहो और कभी हार मत मानो। जैसे कि ऊपर की कहानी में वह व्यक्ति गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। उसने अपने हालात को बदलने के लिए सिर्फ भीख मांगने की जगह कुछ देने की सोची। उसने अपनी सोच बदली और वही सोच उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की वजह बनी। यही सोच उसे एक भिखारी से एक सफल व्यापारी तक ले गई। सकारात्मक सोच से हर कठिनाई का हल निकल सकता है। अगर हम हमेशा सकारात्मक सोचेंगे तो हम हालात से लड़ने की ताकत रखेंगे। याद रखें, दुख और सुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। हम चाहें तो दुख को बड़ा बना सकते हैं और चाहें तो उसे एक सीख की तरह ले सकते हैं। सुख और दुख दोनों हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर हम सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे सब कुछ अपने आप सही होता जाएगा। एक और जरूरी बात, जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी मेहनत और लक्ष्य पर होता है, उसका ध्यान कभी दुख और नकारात्मक चीजों पर नहीं जाता। वह हमेशा सकारात्मक रहता है क्योंकि वह जानता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने दिमाग को सकारात्मक सोच से भर दो। यकीन मानो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी, और यही सकारात्मक सोच एक दिन हमारे सभी दुखों को खत्म कर देती है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हमारी जिंदगी बदलने लगती है। हमें सिर्फ अपने सपनों पर भरोसा रखना है और लगातार मेहनत करनी है। सफलता का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर हमारी सोच मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपके कुछ विचार हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए बूस्ट एनर्जी स्टोरीज की नई नई प्रेरणादायक वीडियो। धन्यवाद।